साहब, अब चूंकि हम लोग गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद वतन वापस आ चुके हैं, कुछ ही देर में वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम भी रखने वाले हैं, उनका तैयारा लैंड कर चुका है। अब चूंकि हम बात कर रहे थे चैलेंजेस के हवाले से, 3 बड़े अहम चैलेंजेस नवाज शरीफ को दरपेश हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना, पोलराइजेशन को खत्म करना, दूसरे नंबर पर अपना बयानिया जनरेट करना, क्या बयानिया होगा, पुरकशिश बयानिया बनाना बहुत जरूरी है, और तीसरे नंबर पर वोट बैंक को फिर से जोड़ना, वोटर्स को चार्ज करना। सबसे पहले आपको क्या लगता है अफसार साहब, इनमें से सबसे अहम और सबसे अहम चीज या फोकस्ड जिसको हम कहें, वो किस पर होगा नवाज शरीफ साहब का? अपनी जमानत दिलाने पे। लेकिन इस बात में मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। आप और फवाद दोनों जिक्र कर रहे थे 2018 में जब नवाज शरीफ वापस आए और उनको गिरफ्तार किया गया लाहौर एयरपोर्ट पे, जिस बेहुदा तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, वो आपने उन विजुअल्स का जिक्र किया। मैं उससे पहले भी कुछ फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी। 2007 में नवाज शरीफ लंदन से आए थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए थे, उस वक्त परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और उन्हें वहीं से पकड़ के एक और जहाज में बिठा के दोबारा जद्दा वापस भिजवा दिया गया, जिस पे 4 महीने बाद वो फिर दोबारा जद्दा से फिर वो लाहौर पहुंचे, और वो दूसरी दफ़ा उनका था। फिर ये तीसरी दफ़ा 2018 में आए, आज वो चौथी दफ़ा वापस आए हैं। तो मुझे एक अफसोस भी हो रहा था कि किस तरह का हमने इस मुल्क को बना दिया है, जिसमें उसके मुंतखब वज़ीर आज़म को किसी को फांसी चढ़ा दिया जाता है, किसी को जिला वतन बार बार किया जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है, और सिर्फ इस वजह से कि अवाम का जो वोट है, अवाम की जो राय है, उसकी तौहीन की जाती है, उसकी कदर नहीं की जाती। और आपका जो सवाल है ना, उस सवाल का यही जवाब है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो ये है कि क्या आप अवाम की राय को इज्जत देना शुरू करेंगे कि नहीं, वोट की इज्जत इस मुल्क में होगी कि नहीं। क्योंकि देखें, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मुल्क में और बहुत तजर्बाकार हैं, अक्ल कुल है बल्कि, लेकिन हमने भी दुनिया में की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ है, हमने भी दुनिया देखी हुई है, और जो हमारे दीन की तालीम है उसमें जो खल्क़ खुदा होती है ना, राज उसी का होता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई काम करते थे बड़ा, तो वो मशवरा करते थे दूसरों को, अपने आप को, हालांकि वो अक्ल कुल थे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझा। यहाँ पे तो कोई बंदा भी, छोटा बंदा बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, वो अपने आप को अक्ल कुल समझ के तमाम दूसरों की राय को तौहीन अमेज़ अंदाज से रौन देता है, जिसकी वजह से आज हम इस हालत में हैं। जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, उन चैलेंजेस को फेस करने की वजह यह है कि हमारे यहाँ चंद लोग बैठ के किसी डार्क कमरे में ये डिसाइड करते हैं कि हमारे घर वालों को ये चीज चाहिए, तो हम इस मुल्क की काया उलट पुलट कर दें। तो अफसोसनाक सूरत हाल है उस पर। और सबसे पहले जो चैलेंज जितने भी आपने गिनवाए हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो मईशत का है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत खराब हो चुकी है, और अगर हमारे पास घर में दाने नहीं होंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए सियासी इस्तेहकाम होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, दोनों चीजें, अगर मईशत ठीक होना शुरू हुई और सियासी इस्तेहकाम रहा, तो नवाज शरीफ को कोई बयानिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सच से बड़ा बयानिया कोई नहीं होता। जब लोगों के घर तक खुशहाली पहुंचेगी, रोजगार के मौके मुहैया होंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे और किसी बम धमाके में मारे नहीं जाएंगे, अमन अमान होगा इस मुल्क में, बिजली आ रही होगी, कारखाने चल रहे होंगे, तो यकीन करें किसी बयानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले माजरत के साथ मैं कलामी कर रही हूँ अफसार साहब, माजरत के साथ, लेकिन उससे पहले इक़्तिदार में आना बहुत जरूरी है। जब तक इक़्तिदार में नहीं आएंगे तब तक वो साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए तो बयानिया बनाना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जोड़ तोड़ तो करनी पड़ेगी, अपने वोटर बैंक्स को दोबारा से चार्ज तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा आम चीज सच है। लोगों को सच बताएं, लोगों को बताएं अपना जो कुछ भी, जिस चीज में से वो गुजरे हैं और जिस वक्त गुजरे हैं, और उसके जो नताइज इस मुल्क में भुगते हैं। और लोग ना समझ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, लोगों को समझ है। बात ये है कि कुछ लोगों को सबसे खतरनाक चीज वो है, और वो एक प्लानिंग भी तैयार की गई, उसमें पैसा लगा, उसमें सरकार के इदारे इस्तेमाल हुए, सरकार के इदारों ने बाकायदा बैठ के ये प्लान किया, और बच्चे हायर किए गए जिनके जहनों में ये डाला गया कि आपने फलां को माँ की गाली देनी है, फलां को बहन की गाली देनी है। मैं तो सोच के कभी मुझे खुद शर्म आ जाती कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे,
घर जाके अपने बीवी बच्चों को शाम को फेस कैसे करते होंगे? दूसरे के बच्चों को आप गालियां सिखाएं तो फलां को माँ बहन की गालियां दो, उन पे माफ खाओ, उनकी इज्जतें उछाल दो, पगड़े उछाल दो, रात को घर डाइनिंग टेबल पे बड़े फखर से बैठ के बताते होंगे आज हम कौम की खिदमत करके आए हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है ना, इसी को ये असल कैंसर इस मुल्क में वो पोलराइजेशन है जो बहुत जड़ों में बैठ गई है। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा और उसके लिए एक काम ये करना पड़ेगा कि जिन्होंने ये जहर भरा है उनको इबरत की मिसाल बनाई जाए, उन्हें तरक्कियां न दी जाए, उनको प्रोटेक्ट न किया जाए। ये सोचना उन लोगों का काम है, मेरा काम है कि मीडिया में अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या मैं उसको डिफेंड करूं, क्या मैं उसे प्रोटेक्ट करूं? अगर मैं ये करूंगा तो क्या मैं इस मुल्क के साथ, अपने आप के साथ, अपने जमीन के साथ मुखलिस होऊंगा? इसी तरह फौज के लोगों को, जुडिशरी के लोगों को, पार्लियामेंट के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने जहर